शिव जी और पार्वती जी परस्पर में ज्ञान की चर्चा करते हैं, लेकिन इस कलयुग में पति पत्नी ज्ञान की चर्चा कम करते हैं, उलझन की चर्चा ज्यादा करते हैं। कहीं साले की बात करेंगे, कहीं साली की बात करेंगे, कहीं मरे हुए ससुर की बात करेंगे, कहीं बूढ़ी सासू की बात करेंगे और कहीं मूर्ख देवर की बात करेंगे। यही सब बातें होंगी, उसी में उलझन होगी। समय अपनी बात करने के लिए भी निकालिए कि मैंने आज तक क्या किया, मैं आज क्या कर रहा हूं और मुझे कल क्या करना है और मेरी मंजिल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। जब अपने बारे में तुम बातें करना शुरू कर दोगे तो आपकी अपनी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। जब तक तुम दूसरों की बातें करते रहोगे तब तक तुम उलझन में ही पड़े रहोगे, कभी शांति नहीं पा सकते। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जिसके प्रत्येक कर्म की चेष्टा यथा योग्य है। कब कहां क्या हमें करना चाहिए, कहां शांत बैठना चाहिए, कहां मौन रहना चाहिए, कहां बोलना चाहिए और कहां पर सुनना चाहिए और कहां से उठ के चल देना चाहिए और किस कार्य को हमें करना चाहिए। तुम समय का इंतजार करते हो, लेकिन समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता है। अवसर आता है और चला जाता है और तुम देखते रह जाते हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी जिंदगी में अवसर आया ना, और अवसर कई बार राउंड ले लेता है कभी कभी, लेकिन तुम कभी आलस्य के कारण, कभी उलझन के कारण, कभी क्रोध के कारण, कभी वासना के कारण उस अवसर को खोते चले जाते हो। कभी जिद्द के कारण, कभी हट के कारण, कभी नाराजी के कारण। अभी यहां पर 3 दिन पहले एक परिवार आया था, तो उनका लड़का डिप्रेशन में था। लड़के की उम्र भी 25-30 साल थी, बड़ा सुस्त था। वो कह रहे थे डिप्रेशन में, इसको कुछ कर दो, आप ठीक कर दो। तो मैंने थोड़ा सच्ची सच्ची बात बोल दिया है। दवा ववा तो मैं देता नहीं, डिप्रेशन होता भी नहीं कुछ। तो मैंने कहा तुम क्रोधी आदमी हो। उस लड़के से बताया कि तुम्हारे बाप ने कुछ कह दिया, माँ ने कुछ बोल दिया, भाई ने थोड़ा डांट दिया, अब तुम गाल फुला के बैठे हो, मुड़ लटका के लार टपकाते हो, खाम खा की नाटक कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद भी है, और ये तुम्हारे माँ बाप लिए डॉक्टर के यहाँ घूमते हैं और भीतर भीतर तुम मुस्कुराते हो कि अच्छा बेवकूफ बने हैं इनको, लेकिन असली बेवकूफ तुम खुद बनोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो दूसरे दिन जब आया तो थोड़ा मुस्कुरा के मिला, और तीसरे दिन यहाँ नाच रहा था वो और हंस रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कुछ हुआ ही नहीं था, इसलिए सब ठीक है। फालतू डिप्रेशन में जा रहे। दुनिया से क्या मतलब? तुम डिप्रेशन में गए, क्यों गए डिप्रेशन में? क्या जरूरत जाने की डिप्रेशन में? क्यों गुमसुम बैठे हुए हो? गलती करोगे डांटे जाओगे, फिर गुमसुम बैठोगे, डिप्रेशन बताओगे। फालतू नाटक करते हो। मत गलती करो, और गलती करते तो बर्दाश्त करो, क्षमा मांग लो, सुधार करो, और डिप्रेशन का बवाल बनाते, घर वालों को परेशान करते। तो आज वो लड़का हंसते हंसते विदा हुआ है, बोला बीमारी कोई नहीं थी, केवल नालायक आदमी हूं, यही बात है। हाँ, डांट खाना भी सीखो, कोई समझाए थोड़ा धैर्य से समझना भी सीखो। ये मनमानी करने वाले लोग, इनका किसी से तालमेल ही नहीं हो सकता। दूसरों के विचारों को भी सुनिए और उनसे तालमेल बिठाइए। कहावत जानते हो कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता तो तुम भुर्जी बन जाओ, भुर्जी तो भाड़ फोड़ता अकेला है। और चना बने हो, अकेले घूम रहे हो, तो कौन तुम्हारे लिए भाड़ जलाएगा? भुर्जी बन जाओ, भाड़ फूंको, भाड़ जलाओ।
सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लीजिए। और यदि बुद्धिमान बनना चाहते हो, होशियार बनना चाहते हो, कुशाग्र बुद्धि रखना चाहते हो, सीधा सा फार्मूला है कि सभी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लीजिए। तुम कहते हो इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं, मैं कहता हूं तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि इतनी जिम्मेदारी ही नहीं, इतनी रिस्पांसिबिलिटी ही नहीं। एक वैज्ञानिक अपनी बुद्धि का 14% भाग प्रयोग कर पाता है, 18% प्रयोग कर लेता है। आप जैसे सब सामान्य लोग तो केवल 4%, 5%, 6% में ही समाप्त हो जाता है। बाकी सारी बुद्धि क्या हो जाती है, कहां पड़ी रहती है। आदमी की बुद्धि चिंता और टेंशन में ज्यादा बर्बाद होती है। घर में छोटी सी समस्या आती है, 10 दिन तुम उसमें उलझे रहते हो। वो समस्या का समाधान होता, रिश्तेदारों की समस्या कुछ आ जाती है। तुम्हारी बेटी को दामाद ने पीट दिया, वो समस्या, अब उसमें उलझे हो। और बेटी मायके भाग कर चली आई गुस्सा में, अब उसको देख देख कर हैरान। बेटी की शादी नहीं हो रही, उम्र बहुत हो गई, अब तुम बहुत दुखी हो। तुम कहते हो बेटी कुछ बन जाए तब शादी करेंगे, और शादी के बाद कुछ बन जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है। शादी के बाद भी तो बन सकते हैं। अगर उसका मन इधर उधर चंचल है और उम्र हो रही है तो उसकी शादी 18 साल में कर दो। बाद को पति पत्नी दोनों पढ़े साथ में, पढ़ना चाहते तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना चाहते तो अपना घर में रहेंगे। जिसको पढ़ने की इच्छा है, जो पढ़ाई का महत्व समझता है, क्यों पढ़ना, किस लिए पढ़ना, पढ़ने से क्या फायदा, वही पढ़ सकता है। कोई परिवार एक छोटे बच्चे को लेकर आया, बोला कि इसको पढ़ने में मन नहीं लगता, तो उससे मैंने पूछा कि एक आदमी खेत में मजदूरी कर रहा, उसको 300 रुपये रोज मजदूरी मिल रहा है, वो धूप में काम कर रहा, धूल में काम कर रहा, ठंडी गर्मी में काम कर रहा, खाने को रूखा सूखा मिलता है, रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी है, मेहनत बहुत करता है। दूसरा आदमी है जो कि ऑफिस में बैठ करके काम करता है, उसका नाम कलेक्टर है, उसका नाम डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके पास में 2 गाड़ियां पुलिस वालों की लगी है, 2 कारें खड़ी हुई है, पूरे जिले का राजा है, और एक दिन का वेतन उसका 4-5 हजार है, और छाया में बैठता है एसी में। तो तुम ये मजदूर बनोगे कि कलेक्टर बनोगे? तो बोला मैं कलेक्टर बनूंगा। तो फिर मैंने पूछा उससे कि कलेक्टर वो कैसे बना? बोले उसने पढ़ाई की। तो हमने कहा तुम पढ़ाई करते हो कि नहीं? बोले हम नहीं करते हैं। तो हमने कहा खाली सोचने से नहीं कलेक्टर बनोगे, तुम मजदूर बनोगे। अगर तुम्हें कलेक्टर बनना है तो आज से संकल्प लो। तो हाथ जोड़ के उसको संकल्प दिलवाया, तो उसने पढ़ाई शुरू किया है। याद रखना, जिंदगी में जो भी तुम करते हो, नहीं करते हो, गलती करते हो, अच्छा करते हो, वो सब आपके भाग्य में जुड़ता चला जाता है। उसमें ज्यादा माता पिता सास ससुर का लफड़ा कुछ नहीं है, ना गुरु चेला को कोई लफड़ा है। जिंदगी बिगड़ेगी आपकी, बनेगी आपकी, सुधरेगी आपकी, बर्बाद होगी जिंदगी आपकी। इसलिए अपने आप की फिक्र करो। शिक्षा और संस्कार मनुष्य को समृद्धशाली बनाते हैं, और उसकी प्राथमिक व्यवस्थाएं भी कंप्लीट हो जाती हैं। तुम माता पिता के साथ में गलतियां बहुत करोगे, बूढ़े माता पिता दुखी होकर मर जाएंगे, और वो भी अज्ञानी है तो दुखी होंगे, अगर उनको ज्ञान है तो बिल्कुल दुखी नहीं होंगे। उसमें दुख किस बात का? आपका बेटा आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है, तो बेटा जब पैदा नहीं हुआ था तब भी तुम ठीक थे, अब ये पैदा हो गया, इसके लफड़े में क्यों फंसे? इसको थोड़ा साइड कीजिए, इससे छुट्टी लीजिए, इसको उलझन पड़ेगी, अपने आप परेशान हो जाएगा। गणेश बीज भंडार झारखंड गोड्डा जिला के कह रहे थे, मैं बेटे से इतना तंग हो गया, दुकान पर आता था 200-400 चूरा ले जाता था, मैं दुकान पर भेजता था, मार्केट घूमता था, दुकान पर चोरी हो जाती थी। मैं फोन करता था उसको तो बोलता था रांची में हूं, और कलकत्ता का उसमें आवाज आ रहा है। तो हमने कहा बड़ा जुट्ठा चुट्टा बन गए। तो बोले मैंने उसको घर से निकाला, एक बेटा था, 6 महीने तक आने नहीं दिया, और 6 महीने में मैंने 10 लाख की कार खरीदा और ठाठ से उसमें चलता हूं।
3 मंजिल का मकान बनाया, बिल्कुल सेठ जी बनकर रहता हूं, उस दुष्ट से कोई मतलब नहीं। बोले अब अपने चाचा से कहता समझौता करा दो, तो मैं कहता हूं मेरा कोई झगड़े नहीं, समझौता क्या करना। अब उसको गांव भर के लोग ले लेकर मेरे पास आते हैं कि इसको रख लो, तो कईयों को तो मैंने बहुत डांटा हूं कि बाप बेटे के बीच में तुम मत पड़ो, तुमको मालूम नहीं कि दुष्ट है। बोले 1 साल में इतना ठीक हो गया है, अब उसको वापस रखा हूं, आप 15 घंटे दुकान पर बैठा रहता है, ईमानदारी से हिसाब देता है, दिमाग ठिकाने आ गया है। अभी भी बता दो हूं किराए घर में रहो, साथ साथ बनेगा नहीं। तो कहता है इसी में रख लो, 3 मंजिल है। बोलिए 3 मंजिल में चिड़ियां रह सकती पर दुष्ट नहीं रह सकता। थोड़ा अनुशासन भी होना चाहिए, इतना सब नरक बनाने की क्या जरूरत है। रोना धोना ही हो, हा उसी में परेशान रहो, थोड़ा जिंदगी में सुख आनंद भी लीजिए। और बेटा भी क्यों बिगड़ा, आपकी गलती से बिगड़ा है। आप स्वयं सत्संग में जाते नहीं, बेटे को ले जाते नहीं, स्वयं आप गलत है तो बेटा कब सही हो जाएगा। तुम सोचते हो ये रात दिन पढ़ाई करे, रात दिन कोई नहीं पढ़ सकता है। 2 घंटे पढ़ाई कर लो, दिमाग थक जाता, नींद आने लग जाती, और तुम उस पर किताबें लाद के घुसेड़ के बैठा है। एक दिन प्रवचन सुनना हो, कहते नहीं नहीं तुम्हारा एग्जाम आने वाला, जुटे रहो जुटे रहो। ऐसा फिर फाइनल रिजल्ट देता है कि बेहोश है माँ बाप कि ये क्या हुआ। अरे उसको भी सत्संग सुनवाइए, वो भी मोबाइल के यूट्यूब में सुनवाइए, टीवी में सुनवाइए। अभी दिल्ली से एक परिवार आया है, पैरा मिलिट्री के अफसर हैं चड्ढा साहब, बहुत बड़े अफसर हैं मिलिट्री के। तो उनकी वाइफ कह रही थी, वो भी कह रहे थे, उनकी बातें सुन, मैं तो कुछ बोला नहीं, उन्हीं की सुनता रहा। बहुत सुनना भी चाहिए, हम तो बोलते ही रहते हैं, दिल की बात लोग कहना चाहते हैं तो उसको हमें सुनना भी चाहिए। तो बता रहे थे रिटायर हो गया मिलिट्री से, और आपका प्रवचन सुना हूं तो दिल्ली छोड़कर यहां आना पड़ा, ढूंढते ढूंढते आपके पास आया। और ये मेरी वाइफ तो ये तो प्रवचन में डूब जाती है, और घर में जो छोटे बच्चे हैं वो भी बहुत हंसते हैं, खुश होते हैं आपके प्रवचन से। अब बच्चों के संस्कार बदल रहे हैं। जब तुमने कभी अपने बेटे को संत का दर्शन नहीं कराया, दुष्टों का दर्शन करता रहा, वो दुष्ट बन गया। अब तुम चिल्लाते ये क्या हुआ, ये वही हुआ जो तुमने किया है। कितने लोग इस डर से बच्चों को दर्शन नहीं कराते कि कहीं साधु ना हो जाए। बहुत बड़ा संदेह है इनको, कहीं साधु ना हो जाए। तो उनसे पूछो अगर डाकू हो गया तो, बोले डाकू होगा लूट के तो घर में लाएगा, और ये साधु बन गए तो घर ही नहीं आएगा। डाकू बनना स्वीकार, लेकिन साधु बनना स्वीकार नहीं। और फिर जब दुख होता तो साधु के पास आशीर्वाद लेने जाते, तो साधु कोई आकाश से टपकेंगे। जब तुम साधु बनने नहीं देना चाहते हो अपने बेटे को, आकाश से थोड़े बरसते साधु। जैसे मैं ही साधु बना, अभी संत जी बता रहे थे कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग प्रवचन सुनते हैं यूट्यूब में, और 10-12 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड के सुनते हैं टीवी में, और लाइव टेली चलता है तो उसमें और ज्यादा लोग सुनते हैं। अब हम साधु न बनते तो प्रवचन कौन सुनाता। हमें साधु बनना जरूरी था। खैर बने तो हम अपने कल्याण के लिए थे, लेकिन बीच में ये काम मिल गया तो इसको भी कर लिया कि दूसरों का भी फायदा हो जाए। और सत्संग ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के चंचल मन को वश में कर सकता है। भक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको सतमार्ग पर चलने के लिए ताकत देती है। रावण के पास में क्या नहीं था, केवल सत्संग नहीं था, बाकी वो शंकर जी का नाम जपता था, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बड़ा तप करता था ऐसे बैठ के, ओम नमः शिवाय ओम। लेकिन इस चंचल खोपड़ी को ओम नमः शिवाय नहीं सुधार पाएगा। इस चंचल खोपड़ी को भगवान श्री राम के पास में क्या था, केवल सत्संग ज्यादा था। जंगल में उनके पास में धन दौलत भी नहीं थी, मकान नहीं था, कुछ लोग नहीं थे साथ में, लेकिन सत्संग की वजह से राम के पास में सद्बुद्धि थी, और सद्बुद्धि की वजह से जंगल में ही उन्होंने रीछ भालू बानरों की सेना तैयार की और रावण जैसे बलशाली को परास्त किया।
राम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, ऐसे थोड़े भगवान बन गए। बुद्धू आदमी भगवान बन सकता है? प्रखर बुद्धि थी उनके पास और शुद्धि भी थी। राम भगवान, रावण शिव जी को मानता था, तो राम जी ने रामेश्वरम नाथ की स्थापना करके तब सेतुबंध बनाया था। तो किसी ने पूछा कि ये आप भी शिव जी को मानते हो? तो उन्होंने कहा मानता भी हूं, लेकिन इसलिए हमको उन्हीं का नाम लेकर के स्थापना करनी है सेतुबंध की। शिवलिंग स्थापित करके रामेश्वरम नाथ को स्थापित किया ताकि भगवान शंकर बैलेंस में रहें, रावण की मदद ना करें। क्योंकि मैं भी उनका नाम जपूंगा तो सोचेंगे दोनों मेरे भक्त हैं, तो हम सिलेंडर रहेंगे, वो सिलेंडर रहेंगे, तो रावण को फिर हम कैलेंडर बना देंगे। लेकिन अगर शंकर जी ने अपने दूतों को भेज दिया तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगी। ये राम कितने बुद्धिमान है। और राम जी के पास में त्याग भी है। बाली को मारा, सुग्रीव को सिंहासन दिया और अंगद को युवराज बना दिया। अगर उनके मन में लालच होता तो लक्ष्मण को सिंहासन पर बिठा देते, सुग्रीव को भी खत्म कर देते, सब अपना हो गया। आज का आदमी कितना लालची है, ये तो विचित्र आदमी है। खुद अगर वो मुख्यमंत्री है तो अपने परिवार के सब लोगों को उसी में घुसेड़ देता है। अब इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी लंबी पार्टी, दूसरों को भी मौका दे दिए। मुख्यमंत्री तुम राजा तो है ही, अब लफड़ा पालने की क्या जरूरत है। खुद अगर कहीं बन गया जिला पंचायत अध्यक्ष तो सारे लोग फैमिली के सारे पद ले लिए, अब किसी के लिए पद ही नहीं बचा। लालच मनुष्य का अंत करता है और लालच मुक्त आत्मा महान बनती है। रावण को मारा, रावण ने अफवाह फैला दी लंका में कि राम जब युद्ध करेंगे और यदि हमको मार देंगे तो लंका की सोने की एक एक ईंट उठा ले जाएंगे, लंका वासियों को चटनी बना देंगे। तो लंका की जनता सब उग्र हो गई, ये कैसे हो सकता, हम आपका साथ देंगे। कूटनीति से रावण ने लंका वासियों को भी अपने साथ हुल्लड़ में शामिल किया। और राम ने जब रावण को मारा, विभीषण ने कहा जरा आप देख लीजिए, लंका में चरण रख दीजिए। राम ने कहा किसी की सोने की लंका देखने का भी मन नहीं है, मैं उधर तो जाऊंगा ही नहीं। रेत का धूल उठा करके विभीषण को तिलक कर दिया और कहा कि लंकापति तुम हो, हमें यहां से एक सुई भी नहीं चाहिए, पूरा त्याग कर। आजकल जैसा आदमी होता सोचता अब युद्ध हो ही गया, जीत हो ही गई, दो चार ईंट तो ले ही चलो सोने की, उठा लाता। लेकिन राम को पता है कि सीता जी ने सोने के मृग को देख करके मोहित हुई थी और उस मृग के चक्कर में सीता जी को लंका उठा कर ले आया रावण। ये सोने के प्रति जो आकर्षण है, सोना का आकर्षण तुम्हें सोना हराम कर देता है, और जो सोना के आकर्षण को छोड़ देता है उसका सोना भी सोना उगलने लग जाता है। कौन व्यक्ति कब कहां कैसे आकर्षित हो जाए क्या पता है। वही सीता जी हैं, इसी गंगा के किनारे उन्होंने अपनी सोने की अंगूठी उतार कर केवट को उतराई के रूप में राम को दिया था, दे दीजिए। सोने का त्याग कर दिया था। जब सीता जी ने सोने का त्याग किया था तो राम का साथ था उनका, राम का वियोग नहीं हुआ। जहां त्याग होता है वहां भगवान का साथ छूटता नहीं है। और वही सीता जी को पंचवटी में सोने का मृग देख करके थोड़ा मन में हो गया, ये सोने का मृग ले आओ। तो बस वहीं से जहां लालच आया, भगवान से उनका वियोग हो गया है। थोड़ा विवेक करना, अंदर में त्याग भी रखा करो। आपका पति संकट में हो तो अपनी अंगूठी, अपना गले का हार, ये सब निपटा दीजिए और पति के संकट से पार कीजिए। और जब पति संपन्न होगा तो फिर से अंगूठी हार सब बन जाएगा। परस्पर का प्रेम गृहस्थाश्रम का सुख है।
आपस का द्वेष और ईर्ष्या ये गृहस्थ आश्रम का नरक है। गम खाना जिंदगी की चिंता मिटाने का उपाय है। कम खाना अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने की चाबी है। व्यायाम करना बीमार न होने का रास्ता है। दूध पीना संपूर्ण आहार है। और हंसना ये स्वास्थ्य का सबसे बड़ा फार्मूला है। लेकिन हंसी लोगों को आती नहीं है। जो फ्री की चीज है वो आती नहीं है। और मार्केट में लाखों का सामान खरीदते हैं तो भी सुख मिलता नहीं है। आप घोड़े को देखिए, इक्का तांगा खींच रहा, रथ खींच रहा, बग्गी खींच रहा, बीच बीच हंसता है, ही करता है। तांगा खींचते खींचते तंग हो गया है, ही कर रहा है। और तुम उस तांगा पर बैठे हो, बग्गी पर बैठे हो, तुम ही नहीं कर रहे हो। घोड़ा भी सिखाता है कि मैं ही करता, तू ही क्यों नहीं करता है? तुम भी तो हंसो थोड़ा। तुम सोचते हो पूरा घर सुधर जाएगा तब हंसूंगा, पूरा काम फाइनल हो जाएगा तब हंसूंगा। काम वाम फाइनल किसी को हुआ नहीं, खुद ही सब फाइनल हो जाते हैं। हाँ, कुंभ मेला में हंसोगे तो घर तक हंसी तुम्हारी जाएगी। कोई पूछेगा वहां तीर्थ में गए थे क्या मिला, तो बता देना वहां असंग देव कैंप में हंसने की कला मिली। हंसो। रोने धोने से भी कोई फायदा नहीं है। जो है सो है, जो नहीं है नहीं है। जो चाहिए वो मेहनत करोगे हो जाएगा, और मेहनत से भी ना हो तो उसको त्याग कर दीजिए। उसके झंझट में मत पड़िए पीछे पीछे।